नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज सुबह से ही या ये यूं कहें कि कल रात से ही एक गाना मेरे दिमाग में चल रहा है और हंसने का भी मन करता है, गाने का भी मन करता है, लेकिन हम गा नहीं सकते क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, खबर देना है आप लोगों को। आप ही लोग कहेंगे कि मजाक हो रहा है, लेकिन ही हंस देने वाला जो गाना है अभी बांकीपुर में खूब चर्चा में चल रहा है। बताइए, कोई युवक अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको चोर बोलेंगे। कोई युवक जो है वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहा है, चाहे आरजेडी की तारीफ कर रहा है, चाहे कोई पब्लिक जो बांकीपुर की जनता है वो अगर कह रही है कि सड़क नहीं बना है, ये उचित नहीं है, तो आप उसका हाथ अड़ देंगे, धक्का दे देंगे, धमकी देंगे। लोकतंत्र में यही होता है क्या? और यही खूबसूरती है। अरे राजनीति में तो दंडवत होना पड़ता है। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि राजनेता पिटाई भी खाते हैं। अभी देखे नहीं पटना इनकम टैक्स चौराहा पे एक विधायक जी कैसे पिटाई खा गए छात्रों से? नहीं देखे, तब भी बुद्धि नहीं खुलता है। खैर, बांकीपुर की सियासत में जो है गजब की भूचाल है। और बस 2 ही दिन, ज्यादा नहीं, आज और कल शाम तक प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। उसके बाद अलग तरह की राजनीति चलेगी, अलग तरह की प्लानिंग होगी। लेकिन फिलहाल एक एक करके जो मुख्य बिंदु है, खबर है, वो हम जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देते हैं। भरत तिवारी की मां ने और परिवार के लोगों ने जो है मुलाकात की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। और उस मुलाकात के बाद से जो है आपने देखा कि बिहार की राजनीति में, बिहार में क्या क्या चर्चा चला, किन किन बातों को लेकर जो है राजनीति हो रही है। और इसी बीच आरोप एक बार फिर से प्रशांत किशोर पे लग गया कि प्रशांत किशोर ने एक शर्त रखी कि आप प्रचार करेंगे मेरे साथ बांकीपुर में आकर, तब हम आपका साथ देंगे, तब आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। परिवार के लोग कितने भोले भाले, क्या सोचकर ये बात बोल रहे हैं। हम वहां मौजूद थे जिस दिन की बात है, और प्रशांत किशोर ने परिवार के लोगों से क्या कुछ कहा था वो रिकॉर्डेड है। कहीं कोई छुपा छुपी वाली बात नहीं। खैर चलिए, इसको भी जो है आदमी न्यूज के रूप में आपको बता देता है, सच जो भी हो, लेकिन जो चल रहा है उसको दिखाना बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, परिवार ने आरोप लगा दिया। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, ये कुछ दिन में चीजें क्लियर हो जाएगी। हमने फोन करके पूछा, बात किया है 2-3 लोगों से, बिलौटी के 1-2 लोगों से भी बात हुई है हमारी, उनके परिवार के लोग, हम नाम नहीं बताएंगे, और अन्य लोगों से भी। तो प्रेशर तो था, और इस बोलने के पीछे का कारण राजनीतिक तो था। बोल तो दिए, जनता समझदार है, समझती है कि ये क्यों बोला गया है, क्या वजह है, और प्रशांत किशोर को अभी फिलहाल टारगेट जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण, सब लोग समझ रहे हैं। भाई, आरजेडी मैदान से आउट हो चुकी है। बांकीपुर में लड़ाई में सिर्फ 2 ही दल है, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, और एक दुनिया की सबसे छोटी पार्टी जन सुराज। इसके अतिरिक्त किसी में लड़ाई नहीं है बांकीपुर के अंदर, ये जान लीजिए। समय समय की बात है, 30 तारीख और 3 तारीख का इंतजार सबको है, हमको भी है। देखिए क्या होता है, जनता क्या फैसला लेती है,
भाई जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। ये जरूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, और ये जरूरी भी नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पक्ष में ही बहुमत होगा, वोट गिरेंगे। ये लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है और जनता ही तय करती है, ये जान लीजिए। भाजपा अगर अच्छा काम की होगी और जिस तरह से एक रणनीति के तहत प्रचार प्रसार हो रहे हैं उसमें सफल होंगे, जनता को समझाने बुझाने में सफल होंगे तो कामयाब होंगे, सीधी सी बात है। चलिए, कल शिवचंद्र राम के घर पर तेजस्वी यादव गए। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, आरजेडी के खाटी नेता, कद्दावर नेता, रीढ़ कहिए। भाई विदेश थे तो आएंगे तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी। जब शिवचंद्र राम के घर गए तेजस्वी यादव तो शिवचंद्र राम ने सारी समस्याएं, सारी बातें कह दी और जो दुख तकलीफ था, पीड़ा थी, वो भी बता दिया। इसी बीच शिवचंद्र राम ने तेजस्वी यादव को बिरयानी बनाकर खिलाया। तो ठीक है, राजनेता है, आपस में एक मान सम्मान प्यार संबंध बना रहे। और बिरयानी खाने के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी जो कुछ संगठनात्मक बातें थी वो की है ऑफ द रिकॉर्ड। उनका बस एक ही मकसद है, किसी तरह से बिहार में एक बार फिर से राजद को मजबूत स्थिति में लाना है और सत्ता में आना है। जिस दिन तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे उस दिन एक एक उनके जो लोग हैं वो कुछ न कुछ फल पाएंगे। ये खुद तेजस्वी यादव कहते हैं, हर मंच से कहते हैं। क्या होगा नहीं होगा भविष्य के गर्त में है। फिलहाल आंदोलन की भी चेतावनी उन्होंने दी कि बड़ा आंदोलन होगा अगर तेज प्रताप यादव समेत जो नेताओं को पकड़ा गया है अगर नहीं छूटते हैं तो। तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा गया, उसके पीछे भी क्या था कारण, वो हमने कल के कार्यक्रम में आपको बताया भी, और कुछ चीजें आप समझ भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इतना भी बुड़बक है जो चीजों को नहीं समझते हैं। खैर, ये सब चलते जाते रहता है, कोई बड़ा विषय नहीं है। जब कल भाषण चल रहे थे मंच से, देखिए कि पवन सिंह भी लगे हुए हैं और पवन सिंह पर तंज पीके ने कसा। उस तंज को भी हम बता देते हैं कि भाई अभी तो बिहार में शराबबंदी है, कैसे उनका काम चल रहा होगा। थोड़ा बहुत खट्टा मीठा राजनीति भी वहां हो रहा है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव अभी प्रचार प्रसार में निकलने वाले हैं, मतलब समझिए कि रोड शो करेंगे। उस रोड शो से आरजेडी के वोटरों में कितना जान डाली जाएगी ये देखना होगा। हालांकि ये एक तरह से औपचारिकता है जो पूरी की जा रही है। तेजस्वी यादव को भी पता है कि वहां से हम आउट हो चुके हैं, बांकीपुर में आरजेडी अभी फिलहाल कहीं नहीं है और टक्कर जिसमें है उसमें हम बेकार बाधा नहीं बनना चाहते हैं। ये उनका अंतरात्मा कह रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। और आरजेडी के एक एक लोग कितना एक्टिव हैं वो आप भी देख रहे होंगे। तो आरजेडी के लोग भी समझ रहे हैं कि बीच का कहते ना को दो लोगों का झगड़ा, अब बीच में जो पड़े वो लबरा, तो बीच में अभी राजनीतिक तौर पे जो है कोई लोग नहीं पड़ना चाहता है, सब चाहता है ठीक है चलिए। और वहां की जो विपक्षी खेमा के लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी स्थिति परिस्थिति में जो है भाजपा को हराना है तो पीके को वोट देना होगा। पीके के जो वोटर्स है वो भी यही प्लान में है। भाजपा के जो कोर वोटर है वो अपनी रणनीति और अपनी ताकत की मजबूती में है। कांग्रेस संट है, कांग्रेस गायब है, कांग्रेस की कोई बयान है, कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हर हाल में जो है पीके प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर से जीते, जिससे कि बिहार की राजनीति में एक अलग माहौल पैदा हो। लेकिन हम फिर कह रहे हैं जीत और हार का डिसीजन जनता को लेना है, वोट जनता को देना है। हम लोग झूठों को एगो एनालिसिस कर देते हैं कि ये चर्चा चल रहा है, वो चर्चा चल रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अंतोगत्वा होना वही है जो आम लोगों के मन और मिजाज में
बसा हुआ होगा, उन्होंने जो प्लानिंग की होगी, ये जान लीजिए, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। एमडी खुद्दाद इमाम जी सुप्रभात, कैसे हैं? कह रहे हैं कि बस 3 दिन बाकी है। हाँ, 3 दिन तो बाकी है ही। अब इस 3 दिन में क्या होगा सो देखिए ना। चौधरी यादव है और बाकी अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को तो हमने बताया ही कि खबर का क्या रुख है बांकीपुर के अंदर। अब बाकी बिहार में तो भाई मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं तो सराहनीय है ही, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार का 100 दिन भी पूरा हो गया। अलग अलग जगहों पे जो है कैसे बिहार डेवलप हो, इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है मुख्यमंत्री एक्टिव है। तो ये होना भी चाहिए। नई जवाबदेही, नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी अच्छे तरीके से अगर कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, तो बड़ा खुशी का विषय है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल अभी निकलना है पटना। अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। आज दिन भर जो है बांकीपुर में ही रहना है। 2, 4, 5, 10 को पब्लिक ओपिनियन और 2, 4, 5 को कार्यक्रम और तेजस्वी यादव का रोड शो भी है, सब कवर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।